అయోధ్య వీధుల్లో మోడీ రోడ్ షో జరుగుతోంది. లైవ్ చూద్దాం. स्थानों पर अपने अपने धर्म स्थानों पर भी ध्वज परिवर्तन का कार्यक्रम करेंगे और भगवान श्री राम के ध्वजारोहण की जो ये पूर्णता है, ये मंदिर की जो पूर्णता का संदेश है, उसको अपने अपने तरीके से मनाते हुए नजर आएंगे। और आज का पवित्र दिन, विवाह पंचमी का दिन 2021 में अगर आज ही के दिन देखें तो जो प्राचीन स्थल था जहां पर भगवान श्री राम विराजमान थे, नए मंदिर के परिसर में ही जब इस मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, तो आज ही के दिन, विवाह पंचमी के दिन भगवान शालिग्राम की स्थापना की गई थी। और उसके बाद आज का वो शुभ दिन 5 वर्षों के बाद, इस पूरी लंबी निर्माण प्रक्रिया के बाद आज एक बार फिर से विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर इस पवित्र ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साक्षी हम सभी बनने जा रहे हैं। और विवाह पंचमी की वो तिथि जब भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह की तिथि मानी जाती है। आज अयोध्या साक्षी हो रही है इतिहास के सनातन संस्कृति के स्वर्ण अध्याय से। आज अयोध्या देश और समूचा विश्व साक्षी हो रहा है सनातन संस्कृति के समावेशी स्वरूप से। आज पूरी दुनिया देख रही है कि भारत भारतीयता का दिव्य स्तंभ के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी के रूप में कैसे अयोध्या सांस्कृतिक शिखर पर पहुंच रही है। और आज अयोध्या के सांस्कृतिक शिखर के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए गए भगवान श्री राम के दिव्य भव्य नव्य मंदिर के उत्तुंग शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा करके आम जनमानस स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। निश्चित तौर से अगर देखें तो अवधपुरी के लोग जिनका बखान, जिनकी प्रशंसा भगवान ने अपने श्रीमुख से की है, अगर अवधपुरी के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हैं तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सौभाग्य है कि किस तरीके से वो अवधपुरी में भगवान श्री राम के जन्मस्थान पर, भगवान श्री राम के धाम में आज पहुँचे हैं। और उनके द्वारा ही ये पुनीत युगांतकारी कार्य संपन्न हो रहा है, एक संकल्प की सिद्धि हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर कार्यशैली को देखें, उनकी नीतियों को देखें, उनके नीति निर्धारक तत्वों को देखें तो उसमें अनेक ऐसे बिंदु मिलते हैं जिनका अभ्युदय भारत भारतीयता और सनातन के सूक्तियों से हुआ है। स्वच्छात स्वच्छम प्रशस्यते, अगर ये महानिर्वाण मंत्र है तो इससे कहीं ना कहीं स्वच्छता का जो महाआंदोलन शुरू किया उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलती है। माता और नारी सशक्तिकरण के अनेक स्वरूपों में जब कहा जाता है कि शक्ति रूपेण संस्थिता, तो नारी सशक्तिकरण का बोध होता है। नीति और नियंता के रूप में, नीति निर्धारक के रूप में अनेक ऐसे सूक्ति वाक्यों को हम देखते हैं, वो हमारे राज के नीति निर्देशक तत्वों के भी रूप में भी, वर्तमान सरकार के कार्यशैली के भी रूप में दिखते हैं। भगवान माता अन्नपूर्णा के मंदिर, भगवान शेषावतार के मंदिर और साथ ही साथ सप्तऋषियों के मंदिर, इनका भी अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सप्तऋषि मंदिर जहां पर भगवान अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि अगस्त, माता सबरी, देवी अहिल्या, इन सब की मूर्तियां हैं निषाद राजगुह की, जो कि सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जो नर और नारायण के भेद को समाप्त करता है, जो आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः की बात करता है, जो नर नारायण के भेद को समाप्त करके आत्मबोध कराता है और अहम ब्रह्मास्मि का भी बोध कराता है। वह सनातन संस्कृति के दिव्य कीर्ति स्तंभ भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, साक्षी होने के लिए, उपस्थित होने के लिए और ध्वज को आरोहण करने के लिए, शिखर पर, उत्तुंग शिखर पर ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। और जनता उन्मुक्त कंठ से, गदगद हृदय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रही है, अभिनंदन कर रही है। और साकेत कॉलेज से रोड शो के माध्यम से अयोध्या वासियों का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि गुरु शंकराचार्य द्वार की ओर इस वक्त अब थोड़ी देर में वहां पर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या धाम से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। और जिस तरह से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि इस दौरान वो सप्त मंदिर के भी दर्शन करने के लिए जाएंगे, जो आज का मुख्य आकर्षण है। और उसके बाद भगवान श्री रामलला के गर्भगृह में पूजन आरती के पश्चात अभिजीत मुहूर्त में करीब 12 बजे वो क्षण होगा जब भगवान श्री रामलला के शिखर पर धर्मध्वज का आरोहण किया जाएगा और इसकी विशेष तैयारियां की गई हैं। सप्त मंदिर में आपको बताएं कि महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि
के जो कि समकालीन भगवान श्री राम के समकालीन ऋषि थे, उनके मंदिर का निर्माण किया गया है। देवी अहिल्या और माता अहिल्या का नाम तो उन कन्याओं, पंच कन्याओं में लिया जाता है, जिनके नाम स्मरण मात्र से आपके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। शेषावतार मंदिर का भी दर्शन करेंगे जो भगवान लक्ष्मण को समर्पित है। तो आज 5 वर्षों के अथक प्रयास के बाद ये जो मंदिर का निर्माण का कार्य है वो पूरा हो चुका है। और बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे जब श्री राम लला की मूर्ति की स्थापना की जा रही थी, जब प्राण प्रतिष्ठा के समारोह में, कि माँ सीता का मंदिर यहाँ पर नहीं है, ऐसे में उनकी पूर्णता कैसे कही जा सकती है, जबकि भगवान बाल रूप में वहाँ पर विद्यमान है। बाद में ये भी स्पष्ट तौर पर लोगों को ये कहा गया कि जो प्रथम तल है उस पर आज राम परिवार के रूप में भगवान राम माँ सीता के साथ और अपने सभी चारों भाइयों के साथ, श्री हनुमान जी के साथ आज विराजमान हो चुके हैं। आज वहाँ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और पहली बार वहाँ पर आरती और विशेष पूजन के कार्यक्रम में वो सम्मिलित होते हुए, तो उन सभी सवालों पर पूर्ण विराम आज लगने वाला है। और पूर्णता की ओर स्वयं भगवान पूर्ण कहे जाते हैं, कोई उनके अंश को भी पूर्ण कहा जाता है। तो आज जो पूर्णता का जो पूरा कार्यक्रम है, आज और सप्तर्षि मंदिर के साथ साथ शेषावतार मंदिर के भी दर्शन के लिए आज प्रधानमंत्री वहां पर उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण के कार्यक्रम की हम सभी को प्रतीक्षा है, जिसके लिए संपूर्ण विश्व आज प्रतीक्षा कर रहा है उन अद्भुत क्षणों की। और इस वक्त आप देख रहे हैं अभिनंदन कार्यक्रम के साथ ही इस पूरे समारोह की आज शुरुआत हुई है और करीब 3-साढ़े 3 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीधाम अयोध्या में बिताने जा रहे हैं। और आज ये शुरुआती कार्यक्रम, जहां पर अभिनंदन का जो कार्यक्रम है अयोध्या वासियों के द्वारा, और अयोध्या वासियों को स्वयं जगन्नाथ का स्वरूप कहा जाता है। वैसे तो हर प्राणी मात्र में हम भगवान के ही दर्शन करते हैं, और आज उसी भारत की सनातन संस्कृति की एक झलक आज आपको धर्मपथ पर इस वक्त इन तस्वीरों के माध्यम से सजीव प्रसारण के तौर पर देखी जा रही है, जिसका प्रबंध दूरदर्शन परिवार प्रसार भारती ने खास तौर पर संपूर्ण विश्व के लिए किया गया है। अयोध्या के लिए आज बहुत ही शुभ दिन, बहुत ही अद्भुत दिन। आज शताब्दियों की अभिलाषा के फलित होने का दिन है। आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज कोटि कोटि भारतीयों की मनोकामना पूर्ण होने का दिन है। आज मंदिर निर्माण के औपचारिक संपूर्ण होने का दिन है। आज जनमानस में हर्ष और अजेय अयोध्या में उत्कर्ष का दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं अयोध्या धाम। अयोध्या धाम में अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जनमानस अभिनंदन कर रहा है। और इस पूरे क्षेत्र में अगर देखें तो इस अवध क्षेत्र की संस्कृति का, भारतीयता की संस्कृति का, सनातन शाश्वत मूल्यों के अनेक बिंबों को प्रदर्शित किया जा रहा है। यहाँ पर नृत्य है, यहाँ पर भगवान की लीलाओं का मंचन है। अलग अलग मंचों से अगर स्थानीय नृत्य का वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो ये लोगों का उत्साह से अतिरेक हो जाना है कि वो पुष्प वर्षा करके प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। अवधपुरी समप्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जाने को अति प्रिय मोह यहाँ के बासी, मम धामदा पुरी सुखरासी। अवधपुरी के लोगों को भगवान राम ने सर्वप्रिय बताया है और अवधपुरी के सर्वप्रिय जन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सौभाग्य का क्षण है। अवधपुरी में उमड़ा ये जनज्वार, जन समुदाय पुष्पवर्षा करके, माताएं, युवा, तरुण अंगड़ाई लेकर खड़े हैं, क्योंकि आज नया इतिहास रचा जा रहा है। दिव्य भव्य नव्य मंदिर पर ध्वजारोहण है जो अब से थोड़ी देर बाद संपन्न होगा। और ये संपन्न होगा औपचारिक रूप से मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया की। मंदिर निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया में भूमि पूजन करने का भी सौभाग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के भी साक्षी होंगे। ध्वजारोहण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे भगवान श्री राम के दिव्य मंदिर पर। तो निश्चित तौर से ये मंदिर के संकल्पना के साकार होने का ही दिन नहीं है, ये सत्यमेव जयते का उद्घोष है।
ये यतो धर्मस्ततो जयः का उद्घोष है, ये श्रमेव जयते का उद्घोष है, ये सामाजिक सांस्कृतिक सार्वभौमिक सनातन शाश्वत मूल्यों का उद्घोष है, ये भारत भारतीयता का उद्घोष है। और वह उद्घोष जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सर्वजन हिताय की बात करता है, सर्वजन सुखाय की बात करता है, विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की बात करता है। और उसी में अयोध्या के श्रीधाम अयोध्या के स्वर्णिम अध्याय में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जब ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होगा। हाथों में तिरंगा और भगवान